अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौरीन और आज मैं आपको बताऊंगी प्री स्कूल क्लासरूम के लिए आपको किस तरीके के बोर्ड्स आपने प्रिपेयर करने हैं। जैसे क्लासरूम आपको किस तरह से आपने क्लासरूम में लर्निंग बोर्ड्स डिफरेंट टाइप के वो आपने अरेंज करने हैं और इंटरेक्टिव क्लासरूम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी प्री स्कूल यानी कि जैसे प्ले ग्रुप, नर्सरी एंड केजी, इनको हम प्री स्कूल क्लासेस कहते हैं। तो इनकी अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ लर्निंग बोर्ड्स बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेड 1 till 5 एंड ऑनवर्ड्स हम क्लासरूम को किस तरीके से अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि आपका क्लासरूम कैसा होना चाहिए। प्री स्कूल क्लासरूम आपका बहुत ही अट्रैक्टिव होने के साथ साथ कंफर्टेबल भी होना चाहिए। इजी टू मूव सारी आपकी चीज़ें होनी चाहिए। आपकी क्लासरूम काफ़ी वाइड होना चाहिए, वहाँ पे स्पेस डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट स्पेस होनी चाहिए। और आपने बोर्ड्स के बारे में अब बात मैं करूँगी। सबसे पहले जैसे कि फोनिक्स, सबसे पहले मैं बताऊँगी कि फोनिक्स एंड लेटर के बोर्ड डिफरेंट अगर हों तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ जगहों पे आपको कंबाइन बनाने पड़ते हैं। जैसे लेटर एंड आपको साउंड साथ में जैसे उनका बोर्ड आपने प्रिपेयर करना होता है, वो भी ओके है, बट बेहतर है कि आप फोनिक का बोर्ड डिफरेंट बनाएं और लेटर बोर्ड आपका डिफरेंट हो। इसके बाद आ जाते हैं मैथमेटिकल बोर्ड पे। मैथमेटिकल बोर्ड डिफरेंट टाइप के होते हैं। बिगिनिंग में हम जैसे अगर प्ले ग्रुप की अकॉर्डिंग बात करूं तो उसमें आप नंबर्स को क्वांटिटी के साथ मेंशन कर सकते हैं, वो 1 till 10 भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैथ्स का बोर्ड आपका प्रिपेयर होगा जो बहुत ही इंटरेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा नंबर 4 आपके बोर्ड पे आते हैं हुरूफ तहजी का बोर्ड। हुरूफ तहजी का बोर्ड भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग हमेशा हमारा जोर होता है कि इंग्लिश और मैथ्स के बोर्ड तो हमारी क्लासरूम में होते हैं, लेकिन हम हुरूफ तहजी को हम इतनी इग्नोर कर देते हैं थोड़ा सा। इस वजह से बच्चे वैसे भी उर्दू सीखने में उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। इस वजह से उनकी नज़रों के सामने भी हुरूफ तहजी जब नहीं होती है तो उन्हें सीखने में भी प्रॉब्लम होती है। अब आ जाते हैं हम इस्लामिक बोर्ड की तरफ। इस्लामिक बोर्ड को भी हुरूफ तहजी की तरह अक्सर हम लोग मिस कर रहे होते हैं। तो इस्लामिक बोर्ड का मतलब ये है कि उसमें आपने जो दुआएं हैं, जो आप दुआएं सर्कल टाइम में डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपने जो प्लान की हुई हैं, जैसे कि पहला कलमा, इल्म की दुआ, और दूसरा कलमा, और दूध पीने की दुआ वगैरह वगैरह। ठीक है, जो आपका प्लान है, आपने जैसे 2-3 वीक आपने वो दुआएं डेली बेसिस पे रेपिटेशन करनी है, वो आपने इस्लामिक बोर्ड पर आपने खूबसूरती से पेस्ट करनी है। ठीक है, अब इस्लामिक बोर्ड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। वो बोर्ड कैसा होना चाहिए? वो हमारा होना चाहिए फ्रूट बोर्ड। अब फ्रूट भी जो होंगे हमारे, बहुत सी क्यूट से फ्रूट्स हमने पेस्ट करने हैं। वो आप हैंडमेड भी बना सकते हैं और आप प्रिंट भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। बस अट्रैक्टिव होना चाहिए, लेकिन नेम्स के साथ होना चाहिए, विदाउट नेम्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रूट नेम्स हमारे हो गए, फ्रूट बोर्ड हो गया। हमारा वेजिटेबल बोर्ड की बारी अब आती है। तो वेजिटेबल बोर्ड में भी हम इंटरेक्टिव, ये नहीं कि हमने कोई अगर 20-30 वेजिटेबल्स हैं तो वो सारी हमने बना दी उस बोर्ड पे, नहीं। हम 15-16 इतनी वेजिटेबल बिगिनिंग में लेंगे और नेम्स के साथ, और वो भी हम काफ़ी क्यूट तरीके से, क्यूट वाले हम उसमें उसको लेंगे जैसे बच्चों को इंटरेक्टिव लगे। ठीक है, अब आ जाते हैं जो हम डेली अक्सर हम सर्कल टाइम में करवाते हैं, डेज ऑफ द वीक। ठीक है, तो डेज ऑफ द वीक ये भी मस्ट है। तो ये भी आपने एक, इसका भी छोटा सा एक बोर्ड हमारा होना चाहिए। और आ जाते हैं अब मंथ, नेम्स ऑफ द मंथ। ठीक है, तो ये भी हम डेली बेसिस बच्चों को जनवरी, फरवरी ये हम पढ़ा रहे होते हैं, तो ये आपका बोर्ड एक ये हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट बोर्ड की तरफ, जो कि है हमारा क्रिएटिव बोर्ड। अब क्रिएटिव बोर्ड पे हम क्या लगाएंगे? उसमें हम वो चीज़ें लगाएंगे जो हम बच्चों को वीकली
एक्टिविटीज़ जो हम करवाएंगे या जो क्राफ्ट बच्चों को बनवाते हैं वो हमने वहाँ पे पेस्ट करने हैं बच्चों के नेम के साथ। तो इससे बच्चे बड़े मोटिवेट होते हैं कि हमारा आर्ट टीचर ने बोर्ड पे लगाया है, हमारा बेस्ट है आर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मोटिवेट करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अब ये हमारे सारे लर्निंग बोर्ड्स हो गए। लर्निंग बोर्ड्स हमारे इसके अलावा भी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में भी शेयर करूँगी, लेकिन आज के लिए ये काफ़ी सारे हैं। अब इसकी अकॉर्डिंग ये है कि हमारी क्लासरूम में इतनी सारी स्पेस नहीं होती है, तो इतनी सारी स्पेस नहीं है तो हम कुछ बोर्ड ऐसे भी बना सकते हैं जो कि पोर्टेबल बोर्ड हों, जिनको हम थोड़ी देर के लिए, जैसे कार्डबोर्ड पे बनाया हुआ है हमने बच्चों को कॉन्सेप्ट देना है और हमने वो कार्डबोर्ड पे बनाया है बोर्ड और हमने उसको पेस्ट कर दिया अपने सॉफ्ट बोर्ड पे पेन्स के साथ, और हमने कॉन्सेप्ट दे के उसको, जैसे जब हमें कॉन्सेप्ट देना है वो हमने पेस्ट कर लिया, फिर हमने उसको अपने कबर्ड में रख दिया। ठीक है, तो कुछ बोर्ड हम पोर्टेबल बोर्ड्स भी बना सकते हैं अगर हमारे पास स्पेस प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को आप यूज़ करें। क्लासरूम बोर्ड्स की बात यहाँ तक हो गई। इसके अलावा हमारी क्लास में 1-2 बोर्ड इस तरीके से होते हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब वो प्री स्कूल से ही आप स्टार्ट करेंगे तो बच्चों को उनकी नो हाउ होती है। एक बोर्ड होता है हमारा, अब ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है, जिसमें हम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिवॉर्ड बोर्ड बोथ कंबाइंड, जैसे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने टीचर ने आपको दी है, जैसे इंचार्जेस हम बनाएंगे 4 to 5 क्लास में हमने ग्रुप्स बना दिए, जैसे टेबल मॉनिटर एंड बोर्ड मॉनिटर, बुक डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है और बच्चों को गुड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अटेंड करने पे आपने उनको रिवॉर्ड भी देने हैं। और रिवॉर्ड किस तरह देने हैं, इसी बोर्ड पे हमने उनके नेम के साथ स्टार या रिवॉर्ड उनका लगा देना है। ठीक है, और क्लैप करवाना है बच्चों से क्लास में। तो इस तरीके से बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और बच्चों को ये मालूम होता है कि हम अगर गुड बिहेव करेंगे, हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे तो टीचर हमें रिवॉर्ड देंगी और हमें चांस मिलेगा मॉनिटर बनने का या हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का चांस मिलेगा। ठीक है, तो ये बड़ी मोटिवेशन वाला आपका बोर्ड है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। क्लासरूम एनवायरनमेंट में आपको आप इस तरीके से कोजी कॉर्नर भी बना सकते हैं, जिसमें आप रीडिंग कॉर्नर या कोजी कॉर्नर आप कह लें, उसमें आप थोड़ा कंफर्टेबल टाइप का आप बना सकते हैं। आपका बुक शेल्फ हो, अगर आपके पास बुक शेल्फ नहीं है तो आप इस तरीके की वॉल हैंगिंग्स भी होती है जिसमें आप बुक्स को अरेंज कर सकते हैं और थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये आपका कोजी कॉर्नर हो गया रीडिंग के लिए। तो बच्चों को रीडिंग के लिए ज़रूर एंगेज करें, उनको ज़रूर गाइड करें कि रीडिंग से कितना फ़न कर सकते हैं वो। ठीक है, एक ये हो गया हमारा। दूसरा, सारे अब हम मटेरियल की तरफ आते हैं। हमारे पास क्लासरूम में लर्निंग के लिए किस तरीके का मटेरियल है, जैसे कि मॉन्टेसरी मटेरियल हमारे पास होना चाहिए प्री स्कूल क्लास के अकॉर्डिंग, और डिफरेंट टाइप के हमारे पास सैंड पेपर लेटर्स होने चाहिए, हमारे मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू। इसके अलावा हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। लर्निंग हमारे पास टॉयज़ होने चाहिए, एनिमल्स होने चाहिए, फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए। हैंडमेड भी आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्रिएटिव बना सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तो बहुत इजी आप इस तरीके से चीज़ें बना सकते हैं और अपने बच्चे इस तरीके से काफ़ी अपनी क्लास में काफ़ी अच्छा फील करते हैं और वो लर्निंग उनको मज़ा आता है। तो क्लास बोर्ड्स के लिए आप बहुत सारी डिफरेंट टाइप की मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में और भी गाइड करूँगी कि कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको आज जैसे मैंने आपको प्री स्कूल के बारे में बताया है कि प्री स्कूल में क्लासरूम में किस तरीके के लर्निंग बोर्ड्स होने चाहिए। बिल्कुल आपकी प्लेन क्लास होगी तो बिल्कुल भी बच्चों को अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप अगर आप क्लासरूम में अपने बोर्ड्स आप मेंटेन करेंगे तो वो जल्दी आपके ख़राब भी नहीं होते हैं। आप उनको प्लास्टिक शीट से कवर कर दें, जो हार्ड वाली प्लास्टिक शीट होती है उसको बिल्कुल आप सेव कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आपको बार बार प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो प्री स्कूल की बात हो गई। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको 1 till 5 ग्रेड में किस तरीके की क्लासरूम में बोर्ड्स होने चाहिए, कैसे बोर्ड होने चाहिए और क्या उनके फ़ायदे होते हैं, यह मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच।